Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we have a topic that is variation of acceleration to gravity with the shape of earth. आज का आपका टॉपिक है acceleration due to gravity को हम फाइंड आउट करेंगे with the shape of earth. अर्थ की शेप को देखेंगे हम, अर्थ की शेप कैसी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अर्थ बनाई है, इट इज़ नॉट इन परफेक्टली स्फेरिकल फॉर्म। अर्थ जो हमारे पास परफेक्टली स्फेरिकल फॉर्म में नहीं है होती है, ये हमारे पास इलिप्टिकल फॉर्म में है, चपटी है, ये अंडे की शेप की है। तो ये इसका पोल है, समझे आप। पोल कैसा है इसका, फ्लैटन है, जो लिखा है मैंने अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल। पोल पर हमारे पास कैसा है, ये फ्लैटन है। तो ये पोल आ गया इसका, और ये हमारे पास इक्वेटर है। और हम कैलकुलेट करेंगे पोल पर हमारे पास एक्सेलरेशंस कितनी होती है, और पोल पर हमारे पास ये इक्वेटर पर हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो कितनी है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो वही लिखा है मैंने, अर्थ जो है, अर्थ इट इज़ फ्लैटन एट द पोल, इट्स इक्वेटर रेडियस इज 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द पोल रेडियस। तो देखिए ये डायमीटर बना रहा हूँ मैं, ये इसका डायमीटर है, और ये इक्वेटर रेडियस होगा। इक्वेटर रेडियस जो हमारे पास पोल रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा है, इक्वेटर रेडियस इज ग्रेटर देन द पोल रेडियस, और कितना बड़ा है, दैट इज 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द पोल रेडियस। तो इक्वेटर रेडियस बड़ा है पोल रेडियस के कंपैरिजन में, कितना बड़ा है, दैट इज 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर जो है ये बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर इसी को देखेंगे हम, तो वी नो दैट जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर जो हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को निकाला था, तो वो हमने फाइंड आउट किया था G इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमने निकाला था। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए ये M, ये G जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही हमारे पास है। मास है, मास ऑफ अर्थ, ये भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है, अगर हम इन कांस्टेंट्स को हटा लेंगे तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो आर क्या है आपके पास, दैट इज योर रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। तो जहां पर रेडियस कम होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे हम, और फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगी और कहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कम होगी। देखिए यहाँ पर अगर आप कहूँगा मैं, हमारे पास इक्वेटर रेडियस जो है वो बड़ा है पोल रेडियस के कंपेरिजन में। अगर हमारे पास इक्वेटर रेडियस बड़ा है पोल रेडियस के कंपेरिजन में, तो जिसका रेडियस बड़ा होता है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम है। तो देखिए हमारे पास जो है पोल रेडियस जो है किसका कम है, तो पोल रेडियस हमारे पास क्या है, ये कम है। इक्वेटर रेडियस ज़्यादा है, तो पोल रेडियस हमारे पास क्या है, कम है। किसके, इक्वेटर रेडियस के कंपैरिजन में। तो अगर पोल रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमारे पास पोल पर जो होगा वो ज़्यादा होगा, एज कंपेयर टू देयरफॉर एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो ये हमारे पास है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने यूज़ किया, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें ये कहता है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा, जहाँ पर रेडियस बड़ा होगा, देखिए ये रेडियस बड़ा है तो यहाँ पर हमारे पास G की वैल्यू मिनिमम होगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये वाला रेडियस, पोल रेडियस क्या है, कम है, लेस देन है इक्वेटर रेडियस के, तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखिए वही हमारे पास है, इफ इक्वेटर रेडियस इज ग्रेटर देन द पोल रेडियस, देन the acceleration to gravity at pole is greater than the acceleration to gravity at equator। तो इसलिए हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, या यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगा। समझे आप, ये भी पोल है, ये भी पोल है, और यहाँ पर आपके पास हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो मिनिमम होगा। रिजल्ट यही है कि हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कम होगी, जहाँ पर आपको रेडियस कम होगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमारे पास जो है, हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है पोल पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो जब हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी गो फ्रॉम, जब हम जाते हैं इक्वेटर टू पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम होता है। लेकिन जब आप पोल टू इक्वेटर जाओगे, आप व्हेनेवर वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी गोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ के लिए जाओ या यहाँ के लिए जाओ, तो ये भी आपके पास इक्वेटर ही है और ये भी आपके पास पोल ही है। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे आप,
तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे हमारे पास, हाँ आप जाओगे आप, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे आप, जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इंक्रीज बढ़ेगी। और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे हम, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर असर्शन टू ग्रेविटी विद द शेप ऑफ अर्थ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।